ना कोई भिखारी है, ना कोई मूर्ख है, ना कोई पुजारी है, ना कोई राजा रंक भिखारी, ना कोई राजा रंक भिखारी, ना कोई राजा रंक भिखारी, एक बराबर तेरे पुजारी, एक बराबर तेरे पुजारी, एक बराबर तेरे पुजारी, एक बराबर तेरे पुजारी, सबका करे कल्याण तेरी भगवान की लीला है और अपनी लीला के बारे में तो भगवान ही जान सकते हैं। हम लोग भला क्या जान पाएंगे। इसलिए अब उद्धव ज्यादा परेशान हुए तो भगवान ने कहा परेशान मत होइए, राधा में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। भगवान ने कहा देखना पीछे, और जैसे ही थोड़ी नजर पीछे गई और उद्धव जब निहारे तो राधिका, ललिता, विशाखा, पूरा ब्रजमंडल भगवान के इधर उधर है। बोलो भक्त और भगवान की जय। ऐसा प्रेम है, दिखने में दो लगते हैं पर दो नहीं है, वो एक ही है। शंकर उमा का अंग है, फोटो में आधा आधा चमके ये शिव के मस्तक, चंदा है आधा आधा। तुमको सुनाऊं बात में ये अगली नींव की, हुई थी लड़ाई यारो जरासंध भीम की। लड़ते लड़ते जब किसी ने हार ना मानी, उस मारने की मन में जब ये भीम ने ठानी। अब कई बार चीर देते हैं जरासंध को, पर वो फिर जुड़ जाता है, खड़ा हो जाता है युद्ध के लिए। तो श्री कृष्ण ने दिया इशारा और धरतांग चीर डाला। उस भीम ने धनुष को कर दिया आधा आधा। शंकर उमा का अंग है, फोटो में आधा आधा। राजा जनक ने जोड़ ली जनता जहान की, सीता का रचा स्वयंवर जो चाहे जान की। रावण से जोधा आए अपनी अपनी उमंग में, इत राम लखन दोनों गुरु जी के संग में। और जब आज्ञा गुरु की पाई तो इस धनुष को लिया उठाई, श्री राम ने धनुष को कर दिया आधा आधा। इसलिए ये राधा कृष्ण दिखने में अलग लगते हैं पर अंतर कुछ नहीं है, क्योंकि भक्ति है राधा तो ईश्वर है कृष्ण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो उद्धव ने देखा, बोला भगवान की माया है, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। अब भैया एक घटना घट गई साहब। ये फौजी के पिताजी बैठे साथ, मुझे लग रहा है सामने, वकील साहब के सामने जो। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। भगवान की कृपा से क्या घटना घटी कि जरासंध जब
17 बार चढ़ाई मथुरा में कर चुका पर हारता गया। अब उसको लगा अब करना क्या चाहिए। अब की बार इसने क्या किया कि संत ब्राह्मण आचार्यों को बिठाया पाठ पर। बोला अगर मैंने कृष्ण को नहीं जीता तो कदाचित आप सबकी जान ले लूंगा। ऐसे मंत्र पढ़िए कि इस कृष्ण बलराम से मेरी विजय हो। और भगवान तो भैया संत गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए पृथ्वी पर आते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। यहाँ संत धेनु सुर देवताओं के लिए भगवान का अवतरण होता है। अब बताओ संत ब्राह्मण आचार्य विचारे पठन पाठन कर रहे हैं और जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई कर दी। भगवान को पता लगा चढ़ाई करने वाला है। उन्होंने बहुत सुंदर द्वारका उनकी बसी हुई, विश्वकर्मा ने वो द्वारका का निर्माण किया है, मानो स्वर्ग से भी ज्यादा सुख उसमें हो। भगवान ने सारी सेना को नष्ट किया। अब लगा कि जरासंध पीछे है, अगर हम इसको लड़ाई करते हैं तो हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि इसका जो काल है वो तो भीम के हाथ से है, अभी आपने सुना था। अब तो भगवान ने एक प्रवर्षण पर्वत है, थोड़ा पहाड़ घोसा होगा कोई, उसका नाम है भागवत में प्रवर्षण पर्वत। उस पे भगवान चढ़ गए चोटी पर दोनों भाई और पीछे कूद गए। चारों तरफ उसने अग्नि लगवा रखी थी और भगवान तो चले गए होंगे उड़ के, वो तो भगवान है। उसने सोचा इसमें जल के पहाड़ में, और ये दोनों भैया मर गए। 2-4 दिन में अग्नि शांत हुई और जरासंध पुनः अपनी धाम के लिए चला गया। भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए। अब देखो इधर के लिए एक नया इतिहास। अब हम आपको ले चलेंगे भैया कुंदनपुर की तरफ। विदर्भ देश नाम की एक जगह है जहां पर एक नगर है जिसका नाम है कुंदनपुर। और विदर्भ देश के राजा है महाराज भीष्मक जी। अब इनकी जो एक कन्या है उसका नाम है रुक्मणी जी। अब जो इनके भीष्मक के बेटे ना रुकम, रुकम्बा, रुकम्बाली, ये कई पुत्र हैं इनके। अब इनकी जो व्यवहार है वो कंस से, शिशुपाल, दंतवक्र इनसे है, जरासंध आदि से है, क्योंकि इनकी जो वृत्ति है वो राक्षस वृत्ति है। और कदाचित हम लोगों की थोड़ी वृत्ति में जब अंतर आ जाता है ना तो थोड़ा मामला बिगड़ जाता है, हमारी दिनचर्या बिगड़ने लगती है। इसलिए लगता है कि प्रभु की कृपा बड़ी जरूरी है। पिता अब जो भीष्मक महाराज है वो तो बड़े भोले हैं, वो भगवान के अनुयायी हैं। पर कभी जब बड़े बड़े बच्चे हो जाएं, देखो एक निवेदन करूं, आप दुनिया से विजय प्राप्त कर लेंगे, पर भैया घर में जीतना तो बड़ी टेढ़ी खीर है ना। अपने बच्चों से पार पाना तो बड़ी टेढ़ी खीर है। तुम दुनिया से विजय प्राप्त कर सकते हो, पर अगर तुम्हारी औलाद संतान है ना, वो अगर थोड़ा सा उनमें कोई बिगाड़ आ गया, उजाड़ आ गया, तो वो तुम्हारे जीवन को नर्क कर देंगे। क्यों? दुनिया में इंसान जीत विजय हासिल कर लेता है, पर घर में विजय प्राप्त करना तो भगवान के अधीनस्थ है। अगर आपकी संतान अच्छी निकल आई तो आप सोचना भगवान की कृपा आपके घर में है। और यदि संतान औलाद हो गई तो आपके घर को नर्क कर देगी। आप कथा सुनते, कई संतानों ने ऐसा कर दिया। कंस को देख लो, द्वंद्वकारी को देख लो, और बड़े बड़ों के इतिहास आपने सुने 8 दिन की 9 दिन की कथा के अंदर। इसलिए हमें लगता है कि संतान अच्छी होनी चाहिए। अब भीष्मक जो है ना, वो तो बड़े धर्मपरायण राजा है, शीलवान राजा है।
पर इनकी जो संतान है वो कुछ औलाद के रूप में परिणत है। इनकी संगति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि दुष्ट प्रकृति के लोगों के साथ में इनका संग है। इसलिए मुझे लगता है संस्कार तभी बिगड़ता है या तो सदपुरुषों के आने जाने में कमी हो जाती है, या फिर हम गलत सदत अन्न का खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अन्न शुद्धम बुद्धि शुद्धम। बुद्धि को विकृत करने का सबसे बड़ा किसी का योगदान होता है तो वो अन्न का होता है। बड़े बूढ़े कहते थे गांव में पहली भाषा में, जैसा खाओगे अन्न और वैसा बनेगा मन। मन को विकृत करने का किसी का सबसे पहला काम है, तब वो हमारी अन्न का काम है। तो सबसे पहले हमें सोचना चाहिए जितना भी धन अर्जित किया है इसमें कुछ टांके का ज्यादा कुछ तो नहीं आ गया है जो संतान को कभी औलाद ना बना दे, ये जरूर। अच्छा कुछ है भी तो थोड़ा धर्म में निकालो, किसी असहाय की सहायता में निकाल दो। और ऐसी कृपा अगर तुम पर भगवान की होती रही, थोड़ा बहुत निकालते रहे, तो आपका धन भी धन्य हो जाएगा और जो धन का मालिक है वह भी धन्य हो जाएगा, और आने वाली जो पीढ़ी है उसकी बुद्धि विकृत नहीं होगी। अच्छा ऐसे समझ लो, एक किसी छोटे से बम्बे में भी रोज पानी चले, किसी टाबुल का पानी किसी नाली में चले, तो अपन लोग कई बार नाली पर बैठ के भी 2-4 अंजुली पानी पी लेते हैं, क्योंकि रोज का चलता हुआ पानी अच्छा लग रहा है ना चलने में। और कई दिन वही कुंडी में भरा रहे 20-25 दिन पानी, तो है भाई, उसको कहते हैं विकृत पानी है, दूषित है, पता नहीं कोई हाथ वाथ बोर गया हो, तो उसमें कुल्ला भी करने का मन नहीं होता है ना। अच्छा एक ऐसे समझिए, एक कुएं में पानी पहले रोज खिंचा था, आज तो कुएं है ही नहीं, पर तुम्हारे सामने पानी तो खूब खिंचा होगा, अब तक कल खिंचा है 10-15 साल तक पानी। तो पानी जितना खींचते थे उतना ही कुएं से निर्मल पानी मिलता था। अब बीच में ये नल वगैरह चल गए, अब तो समर घर लगी है, तो कुएं का पानी रोज खींचते थे तो उतना ही निर्मल पानी रोज कुएं में होता था, स्वच्छ पानी होता था, जिससे हमारा जीवन चलता था। अब किसी ने कुएं को छोड़ दिया, 10 साल पानी नहीं खींचा। अब उस कुएं के पास जब हम छोटे थे पहुंच गए तो चिल्ल पड़ती थी, जिनमें बैल चलाए जाते थे, छोटी छोटी उसमें टीने की वो लगी होती थी, उसमें पानी निकलता था, वहाँ गाजर वाजर खोद के किसान लोग डाल दिया करते थे। तो हम लोग छोटे थे तो कभी कभी उसमें से उठा के भग लेते थे, वो बड़ी मीठी गाजर हुआ करती थी। तो पानी उन बाल्टियों में से निकालते थे वो लोग, और वो बैल ऐसे घूमते थे ऐसे ऐसे, और वो ऐसे लोहे के उसमें चलता था, वो जो यंत्र था उसमें पानी निकल निकल के ऐसे गिरता जाता था, एक टीन का होता था उसमें। अब वो कुएं बंद हो गए क्योंकि इंजन चल गए। अब जब उसमें 10-15 साल बाद कोई बच्चा पहुंच जाता था ना कुएं के पास, तो फिर घर वाले चिल्लाते थे, बोला हटो वहां कुएं से। बोला क्यों? बोला इसमें लाइन आ गई है, इसका पानी खराब हो गया है, अब ये पीने योग्य नहीं, इससे दूर रहो। बताना वही कुआं है ना, पानी भी वही है, उसमें कोई पानी कोई कीचड़ तो हुआ नहीं है, पत्थर पानी तो हुआ नहीं है तो पानी, पर पानी एक जगह ठहरने से दूषित हो गया। यही धन का खेल है कि ज्यादा उसको अर्जित करते चले गए और तुमने जरा भी कभी धर्म में उस धन को अर्जित नहीं किया, खर्च नहीं किया, व्यय नहीं किया। अर्जित करते बहुत दिन तक चले गए तो ध्यान रखना, ज्यादा अर्जित किया हुआ धन आने वाली पीढ़ी की बुद्धि को निश्चित विकृत करेगा। कोई जुआ शराबी, कोई ना कोई विकृत बुद्धि वाला उस परिवार में पैदा हो ही जाएगा जो तुम्हारे धन को नष्ट करेगा। इसलिए धन को धर्म में जरूर लगाना चाहिए। धन धर्म के हेत लगा बाबा, योगी की यही सलाह बाबा। गुरुजनों का यही खेल है। अब तो एक ने प्रसन्न कर दिया, बोला गुरुजी ये तो अवगुणों से भरा हुआ शरीर है। हाँ, कुसुम लता गाती थी इस भजन को, एक कड़ी अपन गाते हैं क्योंकि गुरुजी का नाम आ गया है ना। हाँ, ज्यादा तो मोह वैसे गाय बनावत, बोलो गोविंद भगवान की जय। पर थोड़ा सा कह देता हूँ, क्योंकि देखो तुम बहुत गुणों से भरे हो, तुम्हारा शरीर पूरा गुणों की खान है, फिर भी भगवान के दरबार में जब पूजा करो ना, आंखों से आंसू झलो और समझो तुम्हारा कोई हिमायती मूर्ति के रूप में बैठा है।
आप ये मत सोचो ये पीतल के लड्डू गोपाल हैं। आप तो जानो ये मेरा जो भी दुख दर्द है ना इसको सुन रहा है, क्योंकि मीरा के सुन लिया तो मेरा नहीं सुन रहा है। आप अपने दर्द को बयां करिए, उसके सामने अपनी बात को कहिए, और जरा सी उसके मन में आ गई ना तो तुमको कह देगा निश्चित हो जाओ, काहे को रो रही है? मैं हूं ना। और एक बार अगर ऐसा कह दिया फिर है किसी की हिम्मत तुम्हारी तरफ उंगली की बात छोड़ो आंख भी उठा जाए, क्योंकि जय को राखे साइया, जिस पे इसकी कृपा हो जाए फिर भला किसकी हिम्मत है जो भैया तुम पर कृपा ना करे। ऐसी भगवान की कृपा है। इसलिए गुरुदेव के लिए सभी कहिए, सब कहना भाव से, क्योंकि तुम अपनी गलतियों को भगवान के आगे कहोगे तो भगवान स्वीकृति दे देंगे, और जब वो नहीं देंगे तो स्थान का देवता गवाही देगा। मेरे सामने कहा था मैं अवगुणी हूँ, मेरे में कोई गुण नहीं है, मैं बड़ा पापी हूँ, मैं बड़ा निकृष्ट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो स्थान देवता वास्तु देव तो गवाही देंगे ना संत भगवानों, क्योंकि हम रोज उनके सामने तो कह रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अब के मुंह मालूम पड़ी, वास्तव में भूख लगे आई सवन में तुम्हारी कथा बंद कर दें। हमें दो बात कहनी है, रुक्मिणी को ब्याह है वो सा अच्छा जामवंती के संग है वो, भगवान ने भौमासुर मात तो सत्यभामा ने कह दी 8 ब्याह जी है गए 16,100 भी आई गई बिन्ने की, चलो ले चलो, और द्वारका के सवन ले गए 8 रानी उनकी पटरानी चुको उनके संग ब्याह करें। इनने पति मान ले उनने पत्नी मान ली है जी है वो ब्याह। सुदामा बहुत गरीब है पर उनके यहाँ बड़ी अच्छे भक्त है। सुशीला ने की चले जो माँ पहुंचे कन्या ने की आए गए भैया जो मुट्ठी चावल चवे जो लोग को संपत्ति दे दी अपने घरे आ गए आरती उठा लो है कथा बता।